देखिए, पुतिन के बाद अब महंगाई ने बढ़ाई है ब्रिटिश सरकार की चिंता। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने एक विशेष बैठक बुलाई है। आम लोगों और उद्यमियों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने की आशंका है। पहले कोविड, फिर वॉर की वजह से संकट बहुत बढ़ गया है और ब्रिटेन में तो ग्रोथ रेट माइनस में भी जाती हुई दिख रही है। और इसीलिए अब ब्रिटेन में लोगों को, उद्यमियों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई वहां पर ताकि महंगाई पर इस पर बात की जा सके। लेकिन सवाल यह है कि अब क्या इन देशों के हाथों में, मैं कपिल जी आपके पास फिर से आता हूं। आपने कहा आप समाज से जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्र से कम समाज से ज्यादा जुड़े हुए हैं। समाज में क्या ये महंगाई, क्या एक बार फिर से वो खाई नहीं पूरा, अगर दुनिया को एक समाज के तौर पर मान ले तो अमीर देश और गरीब देश या फिर भारत जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज, क्या इनके ऊपर अलग अलग इंपैक्ट नहीं होगा इसका? और जो गरीब देश हैं और जो भारत के कुछ पड़ोसी देशों में जहां दिख भी रहा है, श्रीलंका जैसे देश हो गए, पाकिस्तान जैसे देश हो गए, वहां तो वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे महंगाई इस तरह से। ऐसा है कि ये जो बीमारी है ग्लोबलाइजेशन की, जैसे दीपक जी ने बहुत सही कहा, इसके अंदर हमको बहुत कुछ सीखना भी पड़ता है। श्रीलंका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये केवल अर्थशास्त्रियों के ही सोच की बात नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है, ये समाज शास्त्रियों की भी सोच की बात है। और आज मैं आपको बता दूं, हमारे सामने रास्ते हैं। इतना अंधेरा भारत की टनल में नहीं है कि हम बाहर ना निकल सके, लेकिन उसके लिए हमको देखना होगा कि हमारा नेतृत्व क्या कह रहा है। उसके लिए यह नहीं देखना होगा कि देश के अंदर आज भी विदेशों के एजेंट बैठ करके ऑपोजिशन के अंदर फालतू का जो कराते हैं बैठ करके। आज आप एक बात देखिए, आज हमारे पे कपिल सर सॉरी आपको रोक रहा हूं। कपिल सर सॉरी आपको रोक रहा हूं। नहीं, इस पर एक सवाल जोड़ लीजिए। कपिल सर एक सवाल जोड़ लीजिए। सिर्फ वॉर का एनालिसिस चाहिए और नहीं, आप उस पर आइए। मैं तो अपोजिशन वाले सवाल पर आ रहा हूं। सर, पॉलिसी तो सरकार बनाएगी ना, अपोजिशन तो केवल वहां पर बैठ कर सरकार का विरोध कर सकता है। इंप्लीमेंट करना और पॉलिसी बनाना तो सरकार का काम है। वसूली में चढ़ाना ऑपोजिशन का दूसरी चीज है। मुझे बताइए आप, आज हमारे पास खाद्यान्नों का बहुत बढ़िया स्टॉक है, हिंदुस्तान भूखा नहीं मरेगा, लेकिन उस खाद्यान्न को हमें टनल में रास्ता ये दिखाना होगा कि उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, उसकी स्टॉकिंग ना हो। तो आप कहने दीजिए ना, विपक्ष जो कह रहा है कहने दीजिए, आप करिए और करके दिखाइए, बताइए लोगों को कि हम महंगाई से निकाल रहे हैं, बात खत्म। वो तो हो रहा है क्या? कौन सा एफर्ट नहीं हो रहा मुझे बताइए। पेट्रोल के ऊपर अब एकदम स्लैश किया गया है, नहीं किया गया? मुझे बताइए, हिस्ट्री के अंदर इतना पेट्रोल के ऊपर एकदम स्लैशिंग कब हुआ? और सुनिए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का कंपनियों को खुली हाथ किसने दी थी? जरा ये भी याद कर लीजिए। लिबरलाइजेशन के अंदर उस समय ला करके उस चीज को भी याद कर लीजिए। आज आप नौकरी देने की बात करते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं होती थी आर्मी के अंदर, अग्निपथ की बात कर दी तो उसके ऊपर आग लगवा दो आप देश के अंदर। और कौन आग लगा रहे हैं? जिनमें से 80% खुद जो है वो मेडिकली फिट नहीं है विरोध करने के लिए, लेकिन देश में सिर्फ विरोध करना। नहीं, वो दूसरी बहस हो जाएगी। दूसरी बहस नहीं, अग्निवीर को लेकर दूसरी बहस हो जाएगी। सवाल यहाँ पर दुनिया को लेकर हो रहा है। केवल मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि सर देखिए, इंडिकेटर्स की बात करें तो भारत की ग्रोथ अभी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भविष्य क्या यही रहेगा? विजय जी, 16% के आसपास खुदरा महंगाई दर, 7% के आसपास आप लेकर आए हैं अपनी खुदरा महंगाई दर को, लेकिन उसके बावजूद आरबीआई के रेट से ऊपर। मैं कह रहा हूं कि दुनिया में जो दिख रहा है, ब्रिटेन में जो दिख रहा है, अमेरिका में जो दिख रहा है, क्या ग्लोबलाइजेशन की आप बीमारी इसको कह रहे हैं, चलिए बीमारी मान लीजिए, लेकिन हालांकि ये एडवांटेज भी कही जाती है। क्या उसका असर पास ऑन होते होते भारत जैसे विकासशील देशों पर नहीं आएगा? देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है पूरी इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक सिस्टम में, ओवर डिपेंडेंसी ऑन क्रूड। आज करीब हम 80% जो क्रूड का हम आयात करते हैं भारत की इकोनॉमी में, वो सबसे बड़ा एक वीक लिंक है। और मुझे लगता है कि इस क्राइसिस का एक सबसे बड़ा फायदा, जैसे कोविड में क्राइसिस का फायदा हुआ डिजिटाइजेशन में, इस क्राइसिस का फायदा भारत को मिलेगा इथेनॉल को लेके, सोलर को लेके, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे बहुत तेजी से काम करना है। अगर हम वो कर पाए तो हम काफी हद तक इसको बचा पाएंगे, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। दूसरा, जो पीएलआई स्कीम भारत सरकार ने दी है, भारत सरकार को उन सब कंपनियों को कहना चाहिए कि आप बहुत तेजी से प्रोडक्शन में आए, ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट की क्रिटिकल आइटम्स को लेके, वो कम हो। नहीं, लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ रही हैं, विजय जी एक छोटा सवाल, जब ब्याज दरें बढ़ रही है, यानी उन कंपनियों के लिए मार्केट से पैसा उठाना, बैंकों से पैसा कर्ज लेना महंगा होगा, तो आपको लगता है कि वो प्रोडक्शन तेज कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए, ये सारे प्रोडक्ट्स में मार्जिन अच्छा है, क्योंकि आज आप
इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं, टैरिफ देते हैं, अगर आप वो सारी चीजें एडजस्ट करें तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है उसको आप कंपनसेट कर पाएंगे। तो वो बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं है। सरकार को थोड़ा प्रोत्साहन देना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। जैसे कोविड के समय में पीएम साहब ने खुद जाके कंपनियां विजिट की थी, मोटिवेट की थी, तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारे सामने आया था। ठीक है, इसी तरह आप कह रहे से कर सकते PLI में हैं, जिन आप कह रहे कंपनियों को आप कह रहे support दिया हैं गया आप है, ये हम कह कर रहे हैं लेंगे। आप ये कह रहे हैं कि भारत के सामने इतना अंधेरा नहीं जितना दुनिया के सामने। एक लाइन में पूछें तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारत निकलेगा और मजबूत होकर निकलेगा। ठीक।